तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया इज ऑफिशियली ओवर एंड व्हाट अ ग्रेट शो। इसको डिफाइन करूंगा मैं एंड में पूरे शो को रिव्यू करने के बाद, लेकिन पहले शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक हुआ क्या वो देखते हैं। स्टार्टिंग में आते हैं भाई सबसे पहले हमारे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, डब्ल्यूडब्ल्यूई के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना एंड अपीयर होते हैं जॉन सीना बिल्कुल डार्कनेस में अगेन। एंड जॉन सीना के लिए भाई यहाँ पे जितनी चीयर्स लग रही थी, क्राउड पागल जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड थी क्राउड यहाँ पे। एंड एज एक्सपेक्टेड भाई जॉन सीना क्राउड पे फिर से टर्न करते हैं, कहते हैं जॉन सीना पहले तो स्पेशल इंट्रो होता है, जो अपने न्यू रिंग अनाउंसर है भाई उनसे स्पेशल इंट्रो दिलवाते हैं जॉन सीना। एंड वो बेचारे काफ़ी डरे से हमें एक नया स्पेशल इंट्रो देते हैं जॉन सीना के लिए। एंड उसके बाद चले जाते हैं जॉन सीना। उसके बाद कहते हैं कि जो तुम चीयर वगैरह कर रहे हो ना, इससे ऐसा नहीं है कि मैं खुश हो जाऊंगा, बिकॉज मुझे याद है फ्राइडे को तुमने मुझे बुली किया एंड अब तुम मुझे चीयर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं खुश हो जाऊंगा एंड एक्सेप्ट कर लूंगा तुम्हारे चीयर्स। ऐसे कोई फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं चलती है। इसके बाद जॉन सीना किसी हस्बैंड को बोलते हैं कि तुम बताओ, तुम्हारी तो वाइफ है, तुम बताओ, ऐसे नहीं चलती ना। उसके बाद वो दोनों हंस रहे होते हैं। देन इसके बाद भाई क्राउड चैंट करने लगती है वी आर सॉरी, बिकॉज जॉन सीना बोलते हैं कि तुम लोगों को सॉरी फील करना चाहिए। क्राउड एक्सेप्ट करती है कि ठीक है भाई, जॉन सीना ने बोला, गोट ने बोला, तो वी आर सॉरी, लाउड वी आर सॉरी के चैंट्स लगते हैं। जॉन सीना उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद एनएस एनएस के चैंट्स लगे थे, एसोल के चैंट्स लगे थे, बहुत भयंकर वाले। इसके बाद भाई जॉन सीना सामने टाइटेंट्रॉन पे दिखाते हैं कि टोटल इनके कुछ 36 डेट्स थे एंड अब इसमें से कम होकर डेट्स बच चुके हैं 27। जॉन सीना कहते हैं कि देखो अब टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, एंड जैसे ही ये काउंटडाउन 0 होगा ना मैं चला जाऊंगा। एंड उसके बाद कैसे जाऊंगा मैं, ये टाइटल अपने साथ लेके तुमको एक नई टाइटल मिलेगी जो मैटर भी नहीं करती, बिकॉज मेरे पास जो टाइटल है ये सेम टाइटल ब्रूनो सैमार्टिनो ने होल्ड की थी। ये वही टाइटल है जिसके साथ रोमन रेंस ने एक जनरेशनल रन दिया है एंड ये वही टाइटल है जो सीएम पंक ने भी जीती थी। तो कहना है यहाँ पे जॉन सीना का कि ये टाइटल मैटर करती है एंड ये मैं अपने साथ लेके चला जाऊंगा। एंड 27 डेट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं 27 बार कंपीट करूंगा, मैच में रेसल करने की नीड भी नहीं है मुझे, मैं बस अपीयर होऊंगा एंड चला जाऊंगा। एंड तुम कहते हो ना कि यू कांट रेसल, आई थिंक आई डोंट हैव टू रेसल। जॉन सीना बोलते हैं भाई क्राउड भयंकर बू करती है, हालांकि क्राउड मतलब ज़्यादा देर तक बू कर नहीं पा रही थी, सामने जॉन सीना थे भाई। इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि एक काम करो, मेरी एक पिक्चर लो, बिकॉज तुम जो है ना फ्रेम ऐसे कराओगे इसको। तो जॉन सीना पोज करते हैं एंड कहते हैं कि अपने कैमरास निकालो एंड पिक्चर लो। इसके बाद आता है भाई सबसे मेजर ट्विस्ट। जैसे ही भाई जॉन सीना फ्रेम के सेंटर में आते हैं, हमें पीछे से देखने को मिलते हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन अपीयर होते हुए एंड वो पीछे से अपीयर होते हैं, एक आउट एंड नोवेयर आरक्यू हिट करते हैं। मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि डाउन द रोड ऑर्टन आएंगे शायद एंड वो सीना के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। हाँ, लेकिन बैकलेस के पोस्टर पे थे तो वो चीज़ सेंस भी बनाती है। ऑर्टन पीछे से आरक्यू हिट करते हैं जॉन सीना को एंड क्राउड बहुत ही भयंकर पॉप करती है। अभी एट दिस पॉइंट भाई इकलौते रैंडी ऑर्टन वो सुपरस्टार है भाई जो जॉन सीना के सामने आएंगे तो शायद उनको बू नहीं मिलेगी, बिकॉज क्राउड भाई जितना जॉन सीना को पसंद करती है उतना ही ऑर्टन को भी पसंद करती है। एंड पैट मैकएफे ने इस चीज़ को मेंशन भी किया कि सिर्फ जॉन सीना अकेले नहीं है जो कि यहाँ पे अराउंड इतने टाइम से, ऑर्टन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो यहाँ पे भाई रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाने के बाद उस टाइटल को घूरते हैं, उस टाइटल के पीछे जाने वाले हैं रैंडी ऑर्टन एंड एक अमेजिंग फ्यूड होने वाली है भाई। रैंडी ऑर्टन उस टाइटल को उठाते हैं एंड उसके बाद बहुत रिस्पेक्टफुली जॉन सीना के ऊपर वापस से रखते हैं एंड अपना पोज, सिग्नेचर पोज हिट करते हैं आरक्यू वाला। तो ऑर्टन ने भाई यहाँ पे जॉन सीना को स्ले किया है कमाल के प्रोमो के बाद एंड शायद अपना ये बैकलेस का मैच है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज रैंडी ऑर्टन वहाँ के लिए ही ढंग से एडवर्टाइज, मुझे लगता है वहीं मैच होगा। फिलहाल जो भी कुछ अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से भाई कुछ हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन का अटैक जॉन सीना पे। देन इसके बाद भाई बेकी लिंच का हील टर्न हमें देखने को मिला। एक्चुअली रेसलमेनिया का रीमैच हमें देखने को मिलता है। लायरा वेलकैरिया एंड बेकी लिंच अगेन डिफेंड करती हैं अपनी टैग टीम टाइटल्स। किसके अगेंस्ट करती है भाई डिफेंड? लिव मॉर्गन एंड रकील रॉड्रिगेज के अगेंस्ट। इन्होंने भाई अपनी टाइटल लूज करी थी बेकी एंड लायरा के अगेंस्ट रेसलमेनिया में लास्ट नाइट। तो अब भाई इनका मैच होता है वापस से। मैच ठीक था, बहुत अच्छा था भाई, मैच देखो खराब नहीं गए, ये शो ओवरऑल बहुत अच्छा था। एक कमाल का मैच था, बैक एंड फोर्थ एक्शन। कभी लगा था कि बेकी एंड लायरा जीतेंगी, कभी लगा था कि लिव एंड रकील जीतेंगी। एंड में भाई लिव मॉर्गन अपना फिनिशर मूव हिट करती हैं किसको? लायरा वेलकैरिया को एंड पिन कर देती हैं, बन जाती हैं 4 टाइम विमेंस टैग टीम चैंपियन विथ रकील रॉड्रिगेज। एंड अब जो इनके पास टाइटल आ चुकी है भाई इस बार, तो मुझे नहीं लगता है कि वापस से जल्दी ये लूज करने वाली है। बाकी मेन एलिमेंट इसके बाद होता है भाई बेकी लिंच रिंग के अंदर आती है काफी डिसअपॉइंटेड एंड अब तो आइडिया लग जाता है देख के कि अब हील टर्न होगा एंड अब अटैक होगा। बेकी लिंच अटैक करती है लायरा वेलकैरिया पे, 2 मैन हैंडल स्लैम लगाती है, सॉरी 2 अपने फिनिशर लगाती हैं भाई। इसके बाद क्राउड इतनी गजब है लास वेगस की, वो वन
वन मोर के चांट्स लगाती है। इसको समझ नहीं आता भाई यहाँ की क्राउड को कि बू करना है या चीयर करना है, तो वो बू नहीं कर रहा है, इनको हील्स पसंद है भाई। एंड वन मोर के चांट्स लगते हैं, एक बार फिर से मैन हैंडल स्लैम लगता है एंड बेकी लिंच यहाँ से निकलती है हील बनने के बाद। तो पहले सेथ रॉलिंस एंड अब बेकी लिंच, दोनों हस्बैंड वाइफ भाई सेम रास्ते पे हैं। देन इसके बाद भाई अपीयर होते हैं चैट गेबल एंड बस वो 2 सेकंड के लिए आते हैं एडवर्टाइजमेंट के दौरान। अपीयर होकर भाई कहते हैं कि रे मिस्टीरियो डर गया था मुझसे एंड इसलिए भाई उसने एक फेक इंजरी कर ली, इसलिए मेरा रेसलमेनिया में मैच नहीं हो पाया। हालांकि हमें पता है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो वही है, लेकिन ठीक है चलो, चैट गेबल ने बोला मान लेते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस करती है भाई कि रेसलमेनिया 41 जो है एक हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट तो था ही था, साथ में रेसलमेनिया जो है भाई हाईएस्ट व्यूड रेसलमेनिया एवर था सोशल मीडिया पे। टोटल 1.1 बिलियन व्यूज से ऊपर भाई सोशल मीडिया पे नंबर जनरेट करे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 41 ने, ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही अनाउंस किया मंडे नाइट रॉ के दौरान। देन आते हैं भाई रूसेव। रूसेव के आने से पहले होता क्या है, रूसेव के आने से पहले भाई न्यू डे अपीयर होती है, अपने ये न्यू टैग टीम चैंपियन से। इनको कन्फ्रंट करते हैं भाई अल्फा अकेडमी वाले, यानी कि ओटिस एंड अकीरा टोजावा। मैच इनका सेट होता है भाई, ये रसल करने ही वाले होते हैं, कितने में रूसेव आ जाते हैं। रूसेव फूतरी आ गए भाई, मैं रूसेव को पुराने लुक में देखना चाहता था भाई, मुझे ये लुक पसंद नहीं आया, ये मीरो है भाई, ये रूसेव नहीं है भाई। रूसेव अपीयर होते हैं, सब पे ही अटैक करते हैं भाई, ओटिस पे, उसके बाद अकीरा टोजावा पे। न्यू डे चला के वहाँ से निकल गई एंड इसके बाद भाई एक्यूरेट लगता है एंड में ओटिस को। तो रूसेव की वापसी जो रेसलमेनिया में नहीं हुई वो यहाँ पे हो गई, ये पहले से थे, बैक स्टेज अपडेट्स आई थी, तो रूसेव यहाँ पे अपीयर हो गए। देन इसके बाद भाई हमें बैक स्टेज कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है फिन बैरर एंड डोमिनिक के बीच में, एक हीट देखने को मिलता है हमें, इनके बीच में हीटेड मोमेंट था। लेकिन वहाँ पे भाई फिन बैरर कहते हैं कि व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमें पता चलता है कि कालीटो वहाँ पे भाई आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बैक स्टेज सेगमेंट था इनका, डेफिनेटली डाउन द लाइन भाई हमें इनका मैच देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद भाई स्टेफनी वेकर अपीयर होती है, इयो स्काई जो कि स्टिल रेसलमेनिया के बाद चैंपियन है वो अपीयर होती है, उनको कन्फ्रंट करती हैं एनएक्सटी के चैंपियन स्टेफनी वेकर एंड एक बहुत ही भयंकर पॉप मिला इनको। इनका मैच सेट होता है एंड एक इतना कमाल का मैच इन्होंने दिया है भाई। स्टेफनी वेकर प्रूव करती है कि क्यों वो वन ऑफ द बेस्ट है एंड इयो स्काई भी सेम प्रूव करती है। बहुत ही कमाल का मैच था भाई। विमेंस डिवीजन का मैच में इतना ज़्यादा देखता नहीं, लेकिन मैं देख के भाई फील कर सकता हूँ कि आपको खुद भी देखना चाहिए। मैं इतना ज़्यादा बता भी नहीं सकता इसके बारे में, बिकॉज मुझे लगता है कि आई कांट डू जस्टिस, मुझे नहीं लगता कि भाई मैं इस मैच को ढंग से रिव्यू कर पाऊंगा। इतने सारे कमाल के मूव्स, बैक एंड फोर्थ एक्शन, सब कुछ बेस्ट था, सब कुछ परफेक्ट था। एंड यहाँ पे भाई स्टेफनी वेकर एंड में लगता है कि शायद में भी एक अपर हैंड गेन कर रही हैं, इतने में आ जाती हैं वहाँ पे रॉक्सैन पेरेस, वो अटैक करती हैं इयो स्काई पे। जूलिया अटैक करती हैं, जूलिया भी आके अटैक करती हैं किस पे, तो स्टेफनी पे। दोनों को अपर हैंड मिलता है भाई, लेकिन आ जाती है वहाँ पे रिया होगन। रिया रिप्ली क्यों है यहाँ पे भाई, रिया रिप्ली का कोई सेंस नहीं बनता भाई। रिया रिप्ली दोनों को टेक आउट करती हैं, जूलिया खुद से ही चली जाती हैं थोड़ी सी डर सहम के, एंड इसके मतलब डर सहम के नहीं बोल सकते, अपने आप को सेव करके वहाँ से निकल जाती हैं। एंड इसके बाद वो टाइटल उठाती हैं, रिया रिप्ली इयो स्काई को देती हैं। इनको टाइटल से दूर रखो ना भाई, ये क्या चिंबक के नॉर्थ एंड साउथ पोल से क्या टाइटल एक दूसरे के अट्रैक्ट हो जाते हैं भाई रिया रिप्ली से। बहुत गुस्सा आता भाई मुझे देख के रिया रिप्ली को हर दूसरी बार टाइटल पिक्चर में, मतलब इनफ इज इनफ भाई। तो यहाँ पे नीड नहीं, ऊपर से माइकल गोल कहते हैं कि रिया रिप्ली ने क्लियर कर दिया कि वो टाइटल के पीछे आएगी। कितनी बार आएगी भाई, अब एक काम करो, टाइटल को ही उनके पीछे बांध दो, टाइटल के पीछे आने से अच्छा है कि टाइटल को ही उनके पीछे भेज दो। इसके बाद भाई सीएम पंक हमें देखने को मिलते हैं बिल्डिंग में, काफ़ी सैड देखने को मिलते हैं, काफ़ी फ्यूरियस देखने को मिलते हैं, वो अपीयर होते हैं। एंड देन इसके बाद भाई पैट मैकैफे एडवर्टाइजमेंट के दौरान फैंस को थैंक्स कहते हैं कि आपके कारण ये एक अमेजिंग वीकेंड हो पाया, तो आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं हम। इसके बाद अपीयर होते हैं भाई हमारे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन जे उसो। जे उसो को भाई एक भयंकर ओवेशन मिला क्राउड की तरफ से, भयंकर हीटिंग होती है भाई, दो बार थीम हिट होता है, दो बार जे उसो के लिए हीटिंग होती है, बहुत ही जबरदस्त। इसके बाद जे उसो अपना प्रोमो कंटिन्यू करते हैं, बताते हैं कि इन्होंने कैसे गुंथर को टैप आउट कराया एंड क्राउड चैंट करती है ही टैप्ड आउट के। इसके बाद भाई सैमी ज़ेन अपीयर होते हैं। सैमी ज़ेन का कितना मेजर रोल है आपको मालूम है भाई जे उसो के सिंगल्स रन में, सिंगल्स करियर में। सैमी ज़ेन अपीयर होते हैं एंड बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही गुड फील करते हैं एंड वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जे उसो को, कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपीयर नहीं होने वाला था, लेकिन मुझे आना पड़ा मजबूर होकर, बिकॉज मैं चाहता था कि मंडे नाइट रॉ में पहला पर्सन मैं हूँ जो हेड टू हेड आए, तुम्हारे आंखों में देखे एंड तुमको अप्रिशिएट करें एंड तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करें। इसके बाद कहते हैं कि एक बार फिर से करते हैं, क्या करते हैं, फिर से यीट करते हैं। एक बार फिर से यीटिंग होती है भाई एंड यीटिंग के बाद जिमी उसो अपीयर होते हैं, वो भी आके फिर से यीट करते हैं। तो यहाँ पे 4-5 बार हमें यीटिंग देखने को मिली है। अभी हमें आइडिया नहीं लगा है कि जे उसो का नेक्स्ट चैलेंजर कौन है, क्या होने वाला आने वाले टाइम में जे उसो के लिए, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि शायद हो सकता है सैमी ज़ेन ही जे उसो के पीछे जाएंगे, आई अज्यूम, मुझे ऐसा लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ। फिलहाल भाई जे उसो आते हैं, बस एक अच्छा सा मोमेंट अपना सेलिब्रेट करते हैं, इससे ज़्यादा स्टोरी में ऐड करने के लिए कुछ था नहीं एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था यहाँ पे। जो उसको डिजर्व करते हैं इस चीज़ को, बट आई जस्ट डोंट लाइक द ईटिंग भाई, मतलब मुझे थोड़ा सा किचकिच होता है, मेरे कान में तेजाब की तरह चुभता है, तो बस मुझे नहीं पसंद है। बट एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था जे उसो के लिए, जिमी उसो के लिए एंड सैमी ज़ेन के लिए। बैकस्टेज हम देखते हैं भाई एजे स्टाइल्स को एक इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे एजे स्टाइल्स से क्वेश्चन किया जाता है कि लोगन पॉल से हारने के बाद कैसा लग रहा था। लोग एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि देखो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, जो भी ये सही है, मतलब हो गया, क्या कर सकते हैं। कैरन क्रॉस भाई कन्फ्रंट करते हैं एंड कैरन क्रॉस का कैरेक्टर बहुत कमाल का होते जा रहा है भाई। वो साउट करते हैं,
आते हैं, एजे स्टाइल्स कहते हैं कि देख जो भी है ना तेरा इस दुनिया से इतना गुस्सा है ये वो जो, मुझे मत ड्रैग करो इस चीज़ में, खुद डूबो, मुझे मुझे मत साथ लेकर डूबो, एंड तुम्हें जो करना है खुद करो, एक काम करो तुम इस प्रॉब्लम से डील करो। कहते हैं कैरन क्रॉस बाद में कि आई थिंक मे बी आई विल डील विद दिस प्रॉब्लम। तो कैरन क्रॉस वाली चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होते जा रही है। साथ में उधर दूसरी साइड देखते हैं भाई हम लोग कि गुंथर अनलीस होते हैं भाई, गुंथर पागलों की तरह आते हैं, माइकल कोल को कन्फ्रंट करते हैं एंड कहते हैं कि तुम बहुत मजे ले रहे थे ना, यीट यीट कर रहे थे एंड मेरे बारे में कमेंट्री पे क्या कुछ बोलते हो। बेसिकली यहाँ पे गुंथर अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और की कहीं और निकाल रहे थे। वो कहते हैं ना कि खिसी आने वाली बिल्ली जो है, मतलब गुस्से में आने वाली बिल्ली खम्मा नोचती है, तो गुंथर अभी फिलहाल वही थे। इसके बाद माइकल कोल पे वो अटैक कर देते हैं, उनको चोक करते हैं, लेकिन पैट मैकएफे वहाँ पे होते हैं, वो सेव कर लेते हैं माइकल कोल को, लेकिन पैट मैकएफे को बहुत भारी पड़ गया है सेव करना। पैट मैकएफे को ही चोक होल्ड में डाल दिया गुंथर ने एंड बहुत देर तक होल्ड किया। एक तो पता नहीं भाई ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या फिर भाई ये हेल्प करते हैं सामने वाले को मर्डर करने में, समझ नहीं आता मुझे। इन्होंने भाई पैट मैकएफे के क्रू मेंबर्स को रोक लिया, मतलब वो बंदे आ रहे थे गुंथर को रोकने, गुंथर को हटाने पैट मैकएफे से। सिक्योरिटी ने गुंथर को छोड़ के उनके क्रू मेंबर्स को, पैट मैकएफे के क्रू मेंबर्स को पकड़ लिया कि एक काम करो गुंथर, तुम इसको चोक होल्ड में पकड़े हो, हम इनकी टेक केयर करेंगे, हम इसके क्रू को पकड़ेंगे कि ये तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। कमाल के सिक्योरिटी वाले हैं भाई, इनको जॉब पे क्यों रखा है डब्ल्यूडब्ल्यू वाले समझ नहीं आता। इसके बाद गुंथर मस्त चोक करते हैं पैट मैकएफे की, हालत खराब, पूरा जो ब्लड है भाई उनके चेहरे पे आ जाता है, मतलब पूरा फेस उनका पिंक हो गया। उसके बाद गुंथर बहुत देर बाद लीव करते हैं उनको एंड देन उसके बाद गुंथर को हटाया जाता है, वो क्राउड में से जाते हैं। इधर पैट मैकएफे की हालत खराब, माइकल कोल को तो सेव कर लिया लेकिन पैट मैकएफे की हालत खराब हो गई थी, खांसते हैं एंड मुश्किल से सांस ले पाते हैं। क्राउड पैट मैकएफे को सपोर्ट करती है। बैक स्टेज जाते हैं भाई डॉक्टर्स रूम में, मुझे लगता है शायद ये कोई एंगल वगैरह जहाँ पे शायद पैट मैकएफे ऑफ पे जाने वाले हैं फिर से, आई जस्ट गेस, कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट वीडियो में बताऊंगा। देन इसके बाद माइकल कोल को कहते हैं एडम पियर्स की एक काम करो, आप ले लो आज की छुट्टी, ये जो भी हुआ सही नहीं हुआ, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। माइकल कोल कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे हम अपने ओपिनियंस नहीं देंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम मजे नहीं करेंगे तो फिर ये जॉब कैसी है, ऐसे तो नहीं चलेगा, इसको फिक्स करना होगा एंड किसी बुली को मैं अपने जॉब को खाने नहीं दूंगा, तो मैं जो करने आया हूँ मैं यहाँ पे करूँगा, मैं वापस जाके कमेंट्री पे बैठूंगा। उधर जो ही टेसिटोर है भाई ज्वाइन कर लेते हैं माइकल कोल का एंड माइकल कोल वापस आ जाते हैं इधर। तो ये एंगल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंगल दिखा है, स्पेशली माइकल कोल का ये मेंशन करना कि ये एक बुली है, गुंथर एक बुली है जो हमें हमारी जॉब को करने से रोक रहा है बिकॉज हमारे ओपिनियंस इससे मैच नहीं करते हैं एंड इसके फेवर में अगर नहीं है तो ये हम पे अटैक कर रहा है। तो ये एक एंगल बहुत ही पसंद आया मुझे एंड आई थिंक कि इसको अटेंशन में रखना चाहिए हमें, ताकि आगे जाके पता लगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कहाँ जा रही है। मुझे फुल बिलीव है कि एक अच्छी स्टोरी बनने वाली है। देन इसके बाद भाई डोमिनिक अपनी फर्स्ट आईसी टाइटल डिफेंस करते हैं रेसलमेनिया में जीतने के बाद अगेंस्ट पेंटा एंड एक डिसेंट मैच था, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा मैं बिकॉज इतना टाइम बचा नहीं था अपने पास, एक ठीक ठाक मैच था। फिन बैरर बहुत ओपनली हेल्प नहीं करते हैं डोमिनिक को, हेजिटेट करते हैं एंड कहीं ना कहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस एंगल के साथ जाएंगे आगे एंड कुछ हफ्ते बिल्ड करेंगे, उसके बाद डोमिनिक एंड फिन बैरर की स्टोरी है प्रॉपर दिखाएंगे। लेकिन आते हैं यहाँ पे जेडी मैकडोना हेल्प करने के लिए। जेडी मैकडोना इज ऑफिशियली बैक, वो इंजर्ड हुए थे कुछ टाइम पहले, एक सीरियस इंजरी लग रही थी लेकिन लकीली भाई वो बिल्कुल सेफ हैं एंड जेडी मैकडोना आते हैं हेल्प करते हैं डोमिनिक को आईसी टाइटल रिटेन करने में। तो पेंटा यहाँ पे हार गए, जीत नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे जेडी की वापसी हो गई एंड डोमिनिक की फर्स्ट टाइटल डिफेंस बिल्कुल सक्सेसफुल रही। एंड देन इन द एंड भाई बारी आती है अपने मेन इवेंट की एंड व्हाट अ मेन इवेंट भाई, व्हाट अ मेन इवेंट, व्हाट अ मंडे नाइट रॉ। पॉल हेमन सेथ रॉलिंस आते हैं, सेथ रॉलिंस फुल सीरियस होकर आते हैं एंड ये लोग बोलने वाले होते हैं, क्राउड चैंट कर रही होती है भाई रॉलिंस के लिए एंड पॉल हेमन के लिए, फक यू हेमन के चैंट्स लग रहे होते हैं। बोलना चालू कर इससे पहले सीएम पंक आते हैं, मैं थोड़ा सा वो होता हूँ यार कि बोलने दो प्लीज़, लेकिन सीएम पंक से ब्रॉल होती है एंड पॉल हेमन ने अगेन यहाँ पे सीएम पंक को डिस्ट्रैक्ट किया जिसके कारण सेथ रॉलिंस को अपर हैंड मिला एंड सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प हिट किया। इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस पॉल हेमन दोनों सीएम पंक के ऊपर भाई खड़े होते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं कि ये है न्यू अनडिस्प्यूटेड अनडिफिटेड नंबर 1 टॉप स्टार ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। कौन भाई? सेथ फ्रीकन रॉलिंस। इसके बाद क्राउड चैंट करती है वी वांट रोमन एंड दे गॉट रोमन। रोमन रेंस आते हैं, एक्सपेक्ट हम लोग करते नहीं भाई कि रोमन एक्टिव रहेंगे, लेकिन रोमन आते हैं एंड वो अटैक करते हैं सीधा स्पीयर के साथ में, अकेले रिंग में पड़ जाते हैं भाई। कौन? पॉल हेमन। पॉल हेमन को इस बार रोमन कुछ नहीं बोलते हैं भाई, सीधा सुपरमैन पंच, स्पीयर लगाने की कोशिश, स्पीयर लगता है लेकिन ब्रॉन ब्रेकर का रोमन रेंस के ऊपर। यस, ब्रॉन ब्रेकर इज ऑल्सो अ न्यू पॉल हेमन गाय। कहानी ये है कि सेथ रॉलिंस लीड कर रहे हैं, पॉल हेमन उनके एडवोकेट हैं एंड पॉल हेमन के न्यू पॉल हेमन गाय हैं ब्रॉन ब्रेकर। एक भयंकर स्पीयर हिट होता है भाई, सीएम पंक को वापस से पेला जाता है। उसके बाद रोमन रेंस बाहर रहते हैं, सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि इसको बाहर जाकर अटैक करो, बाहर निकलते हैं। रोमन वापस से फाइट बैक करते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, एक बहुत ही लंबा रनअप लेके फुल रिंग को सराउंड करके आते हैं ब्रेकर एंड बैरिकेड से स्पीयर हिट करते हैं रोमन को एंड डैम, रोमन रेंस को भाई सामने एक ऐसा मिल चुका है बंदा जो कि शायद से उनसे बेटर स्पीयर एंड शायद उनसे इंपैक्टफुल स्पीयर हिट कर सकता है। रिंग के अंदर फिर से आते हैं भाई रोमन, दोनों के ऊपर भाई खड़े होते हैं सेथ रॉलिंस एंड ब्रेकर एंड पॉल हेमन एंड मंडे नाइट रॉ एंड होता है भाई
पॉल हेमन, ब्रेकर, सेथ रॉलिंस के एक रूथलेस सीन के साथ में। तो रेसलमेनिया के बाद अब कहानी सब कुछ चेंज हो चुकी है एंड ये वाला एपिसोड 10 आउट ऑफ 10 था भाई। मुझे कोई कमी नहीं दिखी भाई इस वाले एपिसोड में। बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं जो कि बेटर है, लाइक रैंडी ऑर्टन सीना के लिए आगे क्या होने वाला, क्या कुछ प्लान है। एक बहुत ही मेजर तरीके से मंडे नाइट रो चालू हुआ एंड मेजर तरीके से मंडे नाइट रो एंड भी हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो से। एंड अपडेट वीडियो आएगी उसका वेट करना, सब्सक्राइब करना फट से भाई ऐसे रिव्यू वीडियोस एंड अपडेट्स वीडियोस पाने के लिए। बाकी मिलूंगा मैं आपसे तुरंत अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।